अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो है सीरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अशरे मुबशरा यानी उन टॉप 10 उन 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। और इनके अंदर एक और ख़ास बात है कि वो सहाबा में सबसे मालदार सहाबी थे, सबसे ज़्यादा पैसे वाले दौलत वाले सहाबी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिन अहले ईमान को, जिन मुसलमानों को दौलत दी है, माल की फरावानी दी है, उन्हें बतौर ख़ास अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को पढ़ना चाहिए, इनकी ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के मुताले में उन्हें रास्ता मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, एक मालदार आदमी की लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए दीन के दायरे में, और उसे अपनी दौलत का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये गाइडलाइन मिलेगी, ये उसवा मिलेगा, सबक मिलेगा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत में। तो इनकी सीरत पर मुस्तकिल किताबें भी मौजूद हैं, तफसील के लिए हम उनको पढ़ सकते हैं। मैं चंद मोटी मोटी बातें इनकी ज़िंदगी के हवाले के आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये उन मुसलमानों में से हैं जिन्होंने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ किया तो शुरू में जो मुसलमान हुए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान होने के बाद वो खुद दावत करने लगे, तो उनकी दावत पर, उनकी कोशिश से अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। तो शुरू के जो 8 मुसलमान थे, यानी बिल्कुल शुरू की जो टीम थी, एक के बाद होते गए 8 मुसलमान जब हो गए, तो उन 8 में से एक कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। और जब ये मुसलमान हुए उस वक्त भी मालदार थे, उस टाइम पे भी माल दौलत इनके पास था, लेकिन मुसलमान होने के बाद इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी दौलत ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए वक़्फ कर। और उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मिशन क्या रहा? इस दुनिया में बामकसद ज़िंदगी गुजारना। जो अल्लाह ताला ने कहा ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। तो इस धरती पर हमारे आने का मिशन क्या? अल्लाह ताला की इबादत। तो इस मिशन पर पूरी तरह से वो लग गए। अल्लाह ने दौलत भी दी, पैसा भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये जो असल मिशन था इससे कभी भी वो गाफिल नहीं हुए। चुनांचे इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का में जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में दुश्वारी पेश आने लगी, लोगों ने रुकावटें डालनी शुरू की, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की। ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ है कि इन्होंने अल्लाह की खातिर अपना सारा माल, अपनी सारी दौलत तर्क कर दिया। घर बार, रुपया, पैसा, बिजनेस, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए? मदीना चले गए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। यानी सब कुछ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि अल्लाह ताला की, यानी जिस लोकेशन पर हैं वहां पे अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पा रहे। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारा माल, रुपया, पैसा लेकर कहीं और मुंतकिल हो जाए, कहीं और शिफ्ट हो जाए, कहीं और जाना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। इसके बावजूद भी घर बार, रुपया, पैसा सब कुछ छोड़ के
खाली हाथ चले गए मदीना। इससे पहले भी एक हिजरत की थी उन्होंने, ये दूसरी हिजरत है मदीना। इनकी जिंदगी का जो एक अहम मोड़ है, इसमें तमाम मालदार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो कितनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज हमारा हाल ये है कि मामूली पैसे कमाने के लिए हम कहीं पे भी जाके शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं पे भी जाके बस जाते हैं, कहीं जाके आबाद हो जाते हैं। हमें इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं होता कि वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करने का कोई सेटअप है, कोई मस्जिद है, कोई बंदोबस्त है, कोई फिक्र नहीं होता। ये हम देखते हैं कि हम जहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे स्कूल है कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है, गार्डन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हम लोगों के पास सवालात आते हैं, तो मेरे पास भी एक अच्छा खासा तजर्बा है कि अक्सर एक कॉल आती रहती है हमारे पास, क्या एक आदमी कमाने के लिए, पैसे के लिए कहीं भी जाके शिफ्ट हो जाता है, वहाँ सब कुछ है, नहीं है तो मस्जिद नहीं है, तो कॉल क्या करेगा कि मेरे साहब मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे कोई मस्जिद नहीं है, मैं क्या करूँ, नमाज कैसे पढ़ूँ? बताइए, वहाँ पे अल्लाह के बंदे वहाँ पे गए क्यों आप? वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आप कॉल कर रहे हो कि मौलवी कोई मसला हल होता है, कैसे नमाज पढ़ेंगे आप? आपको पहले सवाल करना चाहिए ना कि एक ऐसी जगह जाने का इरादा रखता हूँ जहाँ मस्जिद में जा सकता हूँ कि नहीं। आप जा गए, आप चले गए वहाँ पे, बस गए, आपको शिफ्ट होना है, कोई मौलवी गुंजाइश दे ना दे, आप तो वहाँ से टस से मस नहीं होने वाले आप, ये सब जानते हैं। मौलवी बोल दिया कि हाँ घर पे नमाज पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, और अगर कहता कि नहीं वहाँ से हट जाओ तो बहुत बुरा आपकी नज़र में। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का क्यों छोड़ रहे हैं? जहाँ उनकी तिजारत है, जहाँ उनका बिजनेस है, माल दौलत है, यार दोस्त का सपोर्ट है, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इबादत नहीं कर पा रहे, वहाँ अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर पा रहे, मदीना आ रहे। तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी हिजरत ही है, इससे बड़ा कोई अमल नहीं था सहाबे किराम का। यही वजह है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, सही बुखारी की रिवायत है कि उन्होंने जब ये प्लान किया कि हमारा खुद का कैलेंडर होना चाहिए, यानी हम अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में जो भी तारीख दर्ज करेंगे, जो सैलरी सिस्टम होगा या वजीफा होगा या मुआहदे होंगे, खतूत लिखे जाएंगे, तो उस पर तारीख क्या दर्ज करनी है, डेट क्या रहेगी उसको। तो ईसाइयों की तारीख, मतलब गैरों की तारीख चलती थी, तो ये वक्त ये तो उन लोगों का कैलेंडर है, हमारा खुद का कैलेंडर होना चाहिए जो हम इस्तेमाल करें। तो अपना कैलेंडर डिजाइन हो गया, तैयार हो गया। अब मसला था कि इस कैलेंडर को टाइटल क्या दें, इस्लामिक कैलेंडर को टाइटल क्या दें। जैसे ईसाइयों का कैलेंडर है जो हम लोग आमतौर से इस्तेमाल करते हैं, ये 2022 चल रहा है, ईसाई कैलेंडर है ये। तो ईसाई कैलेंडर एक तो 2022 चल रहा है, 2022 का मतलब क्या है? इस कैलेंडर का टाइटल क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की मीलाद। 2022 का मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, पैदा हुए 2022 साल हो गया, समझ रहे? 2022 का मतलब क्या? ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा हुए 2022 साल हो गया। तो उन्होंने अपने कैलेंडर को टाइटल दिया है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। तो उनका कैलेंडर हर पल, हर घड़ी, हर दिन ईसा अलैहिस्सलाम की तारीख को लेके चलता है। तो कैलेंडर जो कोई यूज करता है उसको समझो कैलेंडर बता रहा होता है ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी थे, वो आए थे, उनके पैदाइश पर इतना साल गुजर चुका है। तो मुसलमानों ने सोचा कि हम क्या टाइटल दें अपने कैलेंडर का। तो किसी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, तो हम भी टाइटल बना देते हैं, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया साहब इकराम ने। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बिलाखिर इत्तेफाक किस पे हुआ कि हम हिजरत को टाइटल देंगे अपने कैलेंडर का। हमारा कैलेंडर हो गया हिजरी, हमारा कैलेंडर हिजरी, 1400 साल हो गया। तो 1400 साल किस बात पे हो गया? हिजरत, वाकई हिजरत पे। तो हमारा कैलेंडर कौन सी तारीख हमको बताता है? इतना सन चल रहा, मतलब हिजरत के हुए इतने साल हो गए, इतने साल पहले मुसलमानों ने हिजरत किया था। तो हिजरत की जो हिस्ट्री है, तारीख है ना, हमारा कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर उसको लेके चलता है और बताता है इस्लामिक कैलेंडर यूज करने वाले को कि इतना साल हो गया। किस वाक़े पर हो गया? हिजरत, वाकई हिजरत पर इतना साल हो गया।
तो सहाबे किराम ने हिजरत को सबसे ज्यादा अहमियत दी, क्योंकि ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी सहाबे किराम की, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था। और अल्लाह ताला ने भी हिजरत के अमल को सबसे मुकद्दम रखा है। सहाबे किराम में कैटेगरी है ना, मुहाजिरीन है, अंसार हैं, अहले बदर है, अहले बैत रिज़वा है। ये सारे सहाबे किराम एक जैसे तो नहीं, उनके अंदर भी तफावत है, दर्जात हैं। सारे अंबिया भी एक जैसे नहीं होते हैं। तिल का रसूल फज़लना बाज़ा, कि रसूल बाज को बाज पर अल्लाह ताला ने फज़ल दी। तो ऐसे सहाबा में भी बाज सहाबा से अफजल है। सबसे अफजल अल्लाह के नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो सहाबा में सबसे आला दर्जे की जो कैटेगरी है ना, सबसे अफजल, वो मुहाजिरीन की है। मुहाजिरीन के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, कोई साहब नहीं आ सकता। उनसे बड़ा तबका कोई नहीं है सहाबे किराम का। इतना बड़ा अमल, खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है। जहन्नम की वही सुनाई गई, खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाएगा। लेकिन सही मुस्लिम की रवायत है कि दो लोग हिजरत करके मदीना आते हैं, दो सहाबी। मदीना आने के बाद उनमें से एक की तबीयत खराब हो जाती है, तो बीमारी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बीमारी कभी कभी बहुत दुख देती है और उसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। इसलिए कितने मरीज खुदकुशी कर लेते हैं। कोई अस्पताल से कूद जाता है, कोई अपनी नस काट लेता है, कोई कुछ कर लेता है ना। कुछ लोग सब्र कर ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं सब्र कर पाते। तो एक सहाबी मदीना आए तो आबो हवा बदली, मौसम बदला, नई जगह आए तो तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद वो उसको झेल नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर, उन्होंने अपने हाथ की रगें काट दिया, यानी खुदकुशी कर लिया, अब इंतकाल कर गए। उनके जो दूसरे साथी जो उनके साथ में हिजरत करके आए थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरा ये साथी तो जन्नत में चला गया, खुदकुशी करने के बाद भी जन्नत में है, लेकिन हाथ ऐसे पीछे छिपाए हुए। तो पूछा कि तुमने खुदकुशी कर ली, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। उस हिजरत के सबब, जो मैंने अल्लाह के नबी के शहर में जो मैंने हिजरत की है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो कहा ये हाथ पीछे क्यों छुपाया? कहा नहीं, हाथ अल्लाह ताला ने ठीक नहीं किया, वो इसे कटा हुआ, बाकी मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है। तुमने खुद बिगाड़ा, तुम ही भुगतो इसको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ख्वाब सुना तो कहा अल्लाह ताला उसके हाथ को भी बख्श दे, यानी उसके हाथ को भी ठीक कर दे। तो शारीन हदीस ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनके हाथ को भी ठीक कर दिया होगा। तो खुदकुशी करना इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हिजरत की वजह से माफ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बड़ी कुर्बानी दी कि अपना सब कुछ छोड़ के मदीना चलाए। देखिए, एक आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है और मक्का छोड़ के मदीना आता है तो यकीनन ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपना घर बार छोड़ना भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन एक आदमी जिसका घर बार बहुत आलीशान है, जिसके पास मालो दौलत है, जिसके कारोबार का सेटअप है, वो सब कुछ छोड़ के आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने ये किया। अब आगे बढ़ते हैं। मदीना आने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं इनके पास। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मक्का से आए हुए मुहाजिरीन के रहने सहने का बंदोबस्त इस तरह किया कि जो अंसार साहबा थे, यानी पहले से मदीना में रहने वाले साहबा थे, उनको और मक्का से आने वाले मुहाजिरीन को, अंसार मुहाजिरीन को, दोनों को भाई भाई बना दिया। इसको मुआखात कहते हैं। इसके जैसे होता ना मुंह बोला बेटा, इस्लाम में तो है नहीं मुंह बोला बेटा बना सकते, तो ऐसे टेम्परेरी भाई बना दिया कि तुम इनके भाई हो। भाई के मतलब ले जाओ अपने साथ में रखो, यानी किसी साहबी को अंसारी साहबी का भाई बना दिया। मतलब ये कि आप इसके घर में रहेंगे, इनके खाने पीने का, रहने सहने का सारा इंतजाम ये अंसारी साहबी करेंगे। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन और अंसार को आपस में भाई भाई बना रहे थे, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसका भाई बनाया? साद बिन रबी रज़ियल्लाहु, जो अंसारी साहबी। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जो मक्का से आए थे, उनको भाई बनाया। किसका भाई बनाया? साद बिन रबी रज़ियल्लाहु। और साद बिन रबी रज़ियल्लाहु कौन थे?
ये मदीना के सबसे मालदार आदमी थे, मदीना के सबसे मालदार आदमी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात भी देखते थे, किसका क्या लॉस हो रहा है, किसके क्या जज्बात हैं। तो चूंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का में काफ़ी पैसे वाले थे, मालदार थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, तो अब यहाँ उनके स्टेटस के हिसाब से उनका एक भाई चुना। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ को जिनका भाई बनाया वो मदीना के सबसे मालदार थे, ये मक्का के सबसे मालदार थे, अभी कुछ नहीं था इनके पास। जब भाई बना दिया तो साद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना के सबसे मालदार आदमी थे, अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ को घर पे लेकर आए। सही बुखारी की हदीस है। और क्या कहा, सही बुखारी के अल्फाज से कहा कि इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ अंसार में सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है। फ़अक़सिमु लका निस्फ़ माली, लेकिन चूंकि आप मेरे भाई हो इसलिए मैं आधी जायदाद आपको देता हूं। साद बिन नबी रज़ी अल्लाह ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है अंसार में, उसका आधा 50% आज से आपका हुआ। और उन्होंने 2 औरत से शादी कर रखी थी और कहा कि इसी वक्त, अभी हम कहीं और रिश्ता देखने वाले नहीं, किसी कहीं और देखने की जरूरत नहीं, इसी वक्त आप मेरी दोनों बीवियों में से जिसको आप पसंद करो मैं उससे तनाजुल इख्तियार करता हूँ, मैं उसे तलाक दे देता हूँ, आप उससे शादी कर लो। तो आपके खाने का भी इंतजाम, आपके घर का इंतजाम, आपकी बीवी का इंतजाम, आपके पैसे, सब कुछ मिनटों में हो गया। ये साद बिन नबी रज़ी अल्लाह अन्हु जो दूसरे साहबी थे, अंसारी साहबी थे, उन्होंने हर चीज में आधा उनको दे दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सबक सिखाया, एक बहुत बड़ा मतलब एक दर्स दिया, बहुत बड़ा पैगाम दिया अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने क्या कहा, तबारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका ला हजत ली फी, कहा कि अल्लाह ताला आपके माल में बरकत दे, आपके परिवार में बरकत दे, मुझे ना आपके माल की ज़रूरत है ना आपके अहल की ज़रूरत है, आप अपना पैसा अपने पास रखिए, बीवी भी अपने पास रखिए। दुल्लनी अला सौक, आप मुझे बाजार का रास्ता दिखाइए, तिजारत का कोई रास्ता दिखाइए, मैं खुद अपने हाथों से मेहनत करके कमा के बिजनेस करके अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये देखिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी की खुददारी। यहाँ भी हमारे लिए सबक है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हाथों से कमाएं, न सिर्फ ये कि दूसरों पर बोझ बने बल्कि दूसरों को खिलाएं पिलाएं। हमारी ज़ात से, हमारी मेहनत से कौम को फायदा हो, दूसरों को फायदा हो, ना ये कि दूसरों की मेहनत से हम इस्तेफादा करें। जहन ये बनाने की जरूरत है, हमारी जहनियत क्या होनी चाहिए कि हम खुद मेहनत करें, कमाएं, खाएं, दूसरों को फायदा पहुंचाएं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने इतना बड़ा ऑफर रद्द कर दिया, कौम की भलाई की खातिर, अपनी खुददारी की खातिर। आज अगर किसी को ऐसा ऑफर मिले, भाई सबसे बड़ा मालदार आदमी बोले कि आधा आज से तुम्हारा हुआ, बताइए कितना खुश होगा वो। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, कहा कि मुझे तिजारत का रास्ता बताओ। उसके बाद तिजारत करना शुरू किया और कुछ ही दिन में अल्लाह के फजल करम से उनके पास घर बार हो गया, माल दौलत हो गई, शादी भी कर ली। तो शादी के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी की है, तो कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ औली मौलौ बिशाती, कि वलीमा भी कर डालो चाहे एक बकरी क्यों ना हो। शादी किया, शादी में अच्छा खासा महर भी दिया, और उसके बाद तिजारत उनकी जब बढ़ी है तो जैसे मक्का में मालदार थे, यहाँ भी सबसे मालदार साहबी बन गए। वापस से अब्दुर्रहमान बिन औफ दोबारा उस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाले हो गए, अपनी मेहनत से। अपनी तजर्बा तो था, एक्सपीरियंस तो था, बस नई जगह उन्होंने मेहनत की, शुरुआत की, और देखते देखते बहुत मालदार हो गए। बल्कि मुस्लिम अहमद की रवायत है, वो खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बरकतों से नवाजा कि मैं अगर एक पत्थर भी उठाऊं तो नीचे से सोना चांदी निकले। ये अल्लाह ताला ने जो है
बरकत अता फरमाई थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उन्होंने बहुत पैसे कमाए, लेकिन ये सारी दौलत, ये सारे पैसे अल्लाह की खातिर, इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर, मोमिनों की खातिर उन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कि फजूल खर्ची किया या सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया, नहीं, बल्कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबे कराम पर इस्लाम के लिए, ईमान के लिए सारी दौलत लुटा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब ताउन की बात की, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने एक बड़ी मिक़दार में ताउन पेश किया। लोगों के पास जब खजूर देने के लिए खजूर हुआ करते थे, बड़ी मुश्किल से कोई दिरहम देता था, तो ऐसे मौके पर अब्दुर्रहमान बिन औफ दीनार दिया करते थे। दीनार सोने का सिक्का बोलते हैं और दिरहम चांदी का सिक्का। तो जिसके पास दीनार दिरहम नहीं, वो खजूर ला के सदका करता था। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सोने से नवाजते थे, सोना दिया करते थे। बहुत सारी, जैसे जंग का जब मौका होता तो उस टाइम ज़्यादा खर्चे लगते हैं, ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे मौके पे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह का अच्छा खासा ताउन होता था। अच्छा ये तो पैसों का मामला है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने माली एतबार से दिन की खिदमत करने के साथ साथ दूसरे मामलात में भी सबसे आगे थे। ऐसा नहीं कि मालदार थे तो उसी में दिन रात तजारत में लगे रहते थे, नहीं, दूसरे एतबार से आप देखेंगे तो उनमें भी सबसे आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर लड़ाई में आपके साथ शरीक थे। कोई एक जंग भी ऐसी नहीं थी जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के साथ खड़े ना हो, नबी के साथ, नबी की हिफाजत में खड़े होते। जंग उहद का वाक़या आपने सुना होगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे इसको पढ़ते हैं, तकरीर में सुनाते हैं। तो सही बुखारी की हदीस है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहली जो जंग है, जंग बदर, उसकी जब सफ बंदी हुई, फौजी मुजाहिदीन खड़े किए गए सफ में, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब खड़े हुए तो क्या देखते हैं कि देखें मेरे आजू बाजू में कौन है। तो क्या देख रहे हैं कि एक तरफ एक छोटा सा बच्चा, इस तरफ एक छोटा सा बच्चा। तो बुखारी के अल्फाज है, वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे आसपास भी बहादुर लोग होते, बच्चे कहाँ से आगे खड़े हो गए। ऐसा वो सोच ही रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ कि दाएं तरफ का बच्चा क्या बोलता है कि या अम्मी अतारिफु अबा जहल, कि अंकल आप अबू जहल को जानते हैं। तो दाएं तरफ का जो बच्चा था वो बोल पड़ा। सही बुखारी के अल्फाज है। अबू जहल चूंकि मक्का का रहने वाला था और ये अंसार के बच्चे थे, ये नहीं जानते थे अबू जहल को। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने कहा कि हाँ जानता हूं, लेकिन तुम क्या करोगे, अबू जहल के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो। बच्चा क्या बोलता है, कहा कि फ़इन्नी उख़बिरतु अन्नहु यस्सुब्बु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा कहता है कि मुझे पता चला है कि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, और आज इस जंग में अगर दिख गया तो या तो वो मर गया या तो मैं मरूंगा, मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं। अबू जहल अच्छा खासा आदमी और ये छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि अगर अबू जहल को आप बता दें मुझे दिख गया तो मैं छोड़ने वाला नहीं उसको, या तो मर जाऊंगा या तो उसको मार दूंगा। अब अभी ये खामोश नहीं होता कि इधर का बच्चा ये भी बोल उठता है कि हाँ अंकल आप बताइए अबू जहल कौन है, आप बता दें, हम बगैर मारे छोड़ेंगे नहीं उसको। ये बात हो ही रहती कि अचानक वो घोड़े पे दौड़ता हुआ दिख गया अबू जहल। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने कहा कि बच्चों ये है, ये रहा अबू जहल, आजा साहिबुकुमा ये है। अब वो कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ इतना सुनना था कि फ़क़्तदराहु बि सैफ़िहिमा, वो दोनों फ़क़्तदराहु बि सैफ़िहिमा, वो दोनों अपनी तलवार लेकर दौड़ पड़े दोनों बच्चे, और जाते ही उसका काम तमाम कर दिया। दोनों ने एक साथ वार किया, दोनों ने इसको ख़त्म कर दिया। कत्ल करके जाके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुना रहे हैं, अल्लाह के नबी जो गाली देता था आपको ना, हमने मार दिया उसको, ख़त्म कर दिया इसको। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि ये जब मंजर देखा, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि किन लोगों के बीच में मैं आ गया, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है वो तो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते।
तो बहरहाल ये शुरुआत है, नहीं जो पहली जंग है, यहाँ भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु शरीक थे। उसके बाद जंग उहुद है। जंग उहुद में तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उन सहाबे किराम के साथ थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे, क्योंकि जंग उहुद में सहाबे किराम का अच्छा खासा नुकसान हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला शदीद हो गया था कुफ्फार की तरफ से। तो कई सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर डटे हुए थे, तीर उनके जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे खड़े थे वो। तो उन्हीं में से एक कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ईमानदार सहाबी हैं और अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए जिस्मों पे तीर खा रहे हैं। बाद रात में आता है कि तकरीबन 21 घाव लगे थे उनको अल्लाह के नबी की हिफाजत में, और शायद उसी मौके पे उनके पाँव में शदीद चोट लगी थी जो कई दिनों तक उसका असर रहा। तो इस जंग में भी शरीक थे, बल्कि बाज लड़ाइयाँ ऐसी हुई हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीर बना के भेजा, यानी अल्लाह के नबी में शरीक नहीं थे, ये उस लश्कर के कमांडर थे, अमीर बन के गए लड़ाई में। तो खुलासा ये कि कोई भी जंग ऐसी नहीं है जिसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के साथ शरीक ना रहे हों। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी इनका यही हाल रहा। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अज़वाज मुतहरात का पूरा खर्चा इन्होंने संभाल लिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब आप की वफात हुई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना एक बहुत बड़ा बागीचा बेच दिया और बेच के अज़वाज मुतहरात में बांट दिया। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है कि अज़वाज मुतहरात में बांटा। मुस्लिम अहमद की रवायत में है कि उसमें से कुछ मुहाजिरीन और अंसार में जो गरीब लोग थे उनको भी बांटा, उनको भी दिया। अगर हम सुनन तिरमिज़ी की रवायत देखें तो एक यानी 9 बीवियां उस वक्त थी, एक बीवी के हिस्से में जानते हैं कितना आता है आज के हिसाब से? वो दिनार में पैसे दिए थे, लेकिन रुपए में कन्वर्ट करके आज के हिसाब से देखें तो एक बीवी पर आएगा 9.25 करोड़, 9.25 करोड़ रुपये आएगा एक बीवी पे। अगर हम ये कैलकुलेशन करें सिर्फ बीवी में बांटा तो, लेकिन मुहाजिरीन को भी दिया था, उनको भी दिया था, यानी कितना भी कम आप देखें तो 1-2 करोड़ से कम नहीं है जो एक बीवी को मिला। अगर मुहाजिरीन सबको मान लें तो भी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा पैसा था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जब उनका हिस्सा आया, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, तो पूछा किसने देखा? अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भिजवाया। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि सक़ाहुल्लाहु मिन सलसबीलिल जन्ना, अल्लाह ताला अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत के चश्मे का पानी पिलाए, तो उन्होंने हमारा ये ख्याल रखा है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाद हमेशा पाबंदी से अज़वाज मुतहरात का वो ख्याल रखते थे, खुसूसी कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई तकलीफ, उनके खर्चे पानी का पूरा ख्याल। सिर्फ अज़वाज मुतहरात नहीं, बल्कि जब भी वो कुछ सदका खैरात करते थे या ऐसे ही नमाजते थे तो जो मुहाजिरीन सहाबा थे, जो बदरी सहाबा थे, तो उनमें जो गरीब थे, जो परेशान थे, उन सब का ख्याल रखते थे, उन सब का हिस्सा उनको भिजवाते थे। बल्कि जब उनकी वफात हो रही थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो उस वक्त भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो वसीयत की थी, वो जो वसीयत थी ना, वसीयत कितना होता है? 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकते, 1/3 से। वो 1/3 भी इतना ज्यादा था कि वो आदमी जिंदगी भर उतना कमा नहीं सकता है। तो उस 1/3 में अहले बदर के लिए कहा था कि जितने भी बदरी सहाबी हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इसको तारीख़ुल कबीर में जिक्र किया कि जितने बदरी सहाबी हैं, हर बदरी सहाबी को 400 दीनार देना। 400 दीनार, 1 दीनार कितने का होता है? सोने का सिक्का है। 1 दीनार को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 21,964 बनता है 1 दीनार। आप कैलकुलेशन कर लें कि 400 दीनार की क्या लागत होगी, यानी 1 दीनार 21,000 प्लस, तो 400 दीनार सोने का सिक्का कितना होगा? वो एक बदरी साहबी को मिल रहा है, 400 दीनार एक बदरी साहबी को। और उस वक्त कितने बदरी साहबी जिंदा है? 100 बदरी साहबी जिंदा है।
ये जो पैसा बांटा था अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, ये गुर्बत देख के नहीं, ये खिदमत देकर। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तो गरीबों को दे रहे थे, फकीरों को दे रहे थे, मिस्किनों को तो दे रहे थे, लेकिन सहाबा में जो मुहाजिरीन थे, जो अहले बदर थे, उनको अलग से दे रहे थे, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो। चुनांचे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपना हिस्सा लेने के लिए आए थे, जबकि वो खुद मालदार थे। तो एक तरह से आप कह लें कि इनाम था, यानी जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है। अहले जंगे बदर वो बहुत नाजुक मोड़ था, वो सबसे पहली लड़ाई थी। उस लड़ाई में जिन लोगों ने शिरकत की, अल्लाह ताला ने भी उनका मकाम बहुत बुलंद रखा है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उनका ख्याल रखते थे, ये बदरी साहबी है, तो उनके लिए समझिए एक तरह का गिफ्ट था, एक तरह का तोहफा था कि इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी है, और हमें अल्लाह ताला ने दौलत दी है, तो हमारी दौलत में से कुछ हिस्सा इनको जाना चाहिए। अच्छा, इस तरह का काम बाद के मालदार लोग भी किया करते थे। इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने सही बुखारी की शरह लिखी ना, फतुल बारी, तो उस वक्त का जो बादशाह था उसने एक तरफ फतुल बारी रखा, एक तरफ अशरफियाँ रखा, तौल के उसने दे दिया इनाम में। यानी जो दीन का काम कर रहे हैं उनको नवाजने का सिलसिला उसी दौर से काफी दौर तक चला है। ये तो आज का दौर है कि आज आदमी सबसे बुरा हाल उनका रहता है जो दीन के लिए काम करते हैं। जिनके पास पैसा है वो सिर्फ वो समझते हैं गरीब मिस्किन बस, लेकिन दीन का काम करने वालों के लिए नवाजने का शौक और वो ज़ौक़ वो ख़त्म हो चुका, आज के लोगों में बिल्कुल नहीं है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बदरी सहाबा को दे रहे हैं कि उन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है, बहुत बड़ा काम किया है। गरचे जंगे बदर हुए, ज़माना हो चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जा चुका है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर भी जा चुका है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर भी जा चुका है, वो सब बूढ़े हो चुके हैं, समझिए रिटायर हो चुके हैं, फिर भी अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं कि इनको देना है। अभी हमारे दौर में देखो, अभी 2 साल के लिए कोरोना आया, शायद कई 100 सालों तक ऐसा नहीं हुआ था। अब ये बेचारे दिन का काम करने वाले, मस्जिद में इमामत करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, इन सबको भगाना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा, जिनके पास पैसे नहीं थे उनका मामला अलग है, लेकिन जिनके पास पैसे थे उन्होंने भगा दिया, जाओ जाओ छुट्टी। कहने भी क्यों? तो स्लोगन क्या था इनका? नो वर्क नो सैलरी, ये इनका स्लोगन था कि काम नहीं तो तनख्वाह नहीं। यानी दीन का काम करने वालों को यह जवाब मिला कि नो वर्क नो सैलरी, काम नहीं तो तनख्वाह नहीं। देखिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या देखा कि भाई इन लोगों ने दीन का काम किया, आज रिटायर हो चुके हैं, फिर भी इनका हक बनता है, इनको देना चाहिए। जिनको कई मौके से मिला, माले गनीमत भी हर मौके से, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम किया है कि अगर अल्लाह ने हमको नवाजा है तो इनका हक बनता है। लेकिन हम और आप क्या है, नो वर्क नो सैलरी का नारा लगाएंगे, जबकि कई 100 साल के बाद एक बार ऐसा हुआ है। और जिंदगी भर मौलवी से क्या कहते हैं, तुम दीन का काम करते हो, 10-12 हज़ार में गुजारा कर लो। हमेशा उस बेचारे की जेब पकड़ते रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि ये मौलवी जो कौम की खैरात करता है, ये सच नहीं है। सच तो ये कि कौम उसकी खैरात खाती है मौलवी की। एक मौलवी 20 हज़ार का काम करता है, कौन सिर्फ 10 देती, 10 हज़ार उसको कौन खा रहा है? कौन खा रहा है उसका 10 हज़ार? वो काम कर रहा है 20 हज़ार का, आप दे रहे हो 10 हज़ार, तो उसका जो 10 हज़ार खा रहे हो कौन खा रहा है? वो खैरात खा रहा है कि खैरात खिला रहा है? तो बेचारा खैरात खा रहा है कि कौन जबरदस्ती नोच नोच के खा रही है? किसी भी फील्ड में आप देखें, जो मेहनत कर इस लेवल की मेहनत करते हैं मजदूरी करते, कितना उनका बनता है, लेकिन उलमा को नहीं मिला। तो सदियों से, कई 100 साल से ये उम्मत कहती हुई चली आ रही है कि भाई आप लोग दिन के लिए काम कर रहे हो, तनख्वाह मत देखो। तो वो बेचारा कई 100 साल से अपना आधा कम करा। वो ये नहीं बोला कि फुल वर्क तो फुल सैलरी, उसने कभी ये स्लोगन नहीं दिया कि फुल वर्क फुल सैलरी, नहीं बोला। चलो फुल वर्क है, सैलरी जितना समय में आए दे दो। लेकिन कई 100 साल के बाद एक बार कोरोना वायरस का दौर आया, ये सारे मालदारों ने ये स्लोगन उड़ाना शुरू कर दिया, नो वर्क नो सैलरी। भूल गए कि अभी तक वो बेचारा फुल वर्क फुल सैलरी की बात नहीं कर रहा था। आज तुम्हारी बारी आ गई कि वो बेचारा, उसकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि वो कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, काम करने का ऑप्शन नहीं है, मदरसे बंद है, मस्जिदें बंद है, वो भाग भी नहीं रहा अपने काम से, मजबूर है। लेकिन आप क्या कह रहे हो, नो वर्क नो सैलरी? शर्म आनी चाहिए। तो साहबे कराम, ये मालदार लोगों को सीखना चाहिए, साहबे कराम की जिंदगी पढ़े। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये तो नहीं कहा कि नो वर्क नो सैलरी, ये अब तो आप लोग रिटायर हो चुके हो और दूसरे लोगों को नवाजते नहीं।
वो बूढ़े हो गए बदरी साहबा, लेकिन 400 दीनार एक एक साहबी को दे रहे हैं, मरते हुए बोल वसीयत कर रहे हैं कि 400 दीनार एक साहबी को देना। इन लोगों ने दीन के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया इन लोगों ने, इनको देना। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ, इसके अलावा मुहाजिरीन के लिए अलग से और गरीब साहबा के लिए अलग से। अच्छा, उस वक्त एक और बागीचा बेचा था अज़वाजे मुतारात के लिए, और उस वक्त भी एक एक बीवी के हिस्से में जो आया था वो करोड़ों से ज्यादा था, उनके लिए अलग से एक बागीचा बेच दिया ये अज़वाजे मुतारात के लिए, गरीबों के लिए। और फिर मुजाहिदीन थे जो आम मुजाहिदीन थे उनके लिए अलग से, और फिर घोड़ों की तादाद अलग से। बहुत बड़ी जो है उन्होंने वसीयत किया। तरका असल में उनका बहुत ज्यादा था। बाद रात में आता है कि जो सोने चांदी के जो सिक्के थे उनको जो लोग गिन रहे थे उनके हाथों में छाले पड़ गए थे गिनते गिनते, इतना पैसा अल्लाह ताला ने उनको दिया था अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन ये सारा पैसा उन्होंने कौम की खिदमत में, उलमा की खिदमत में, सहाबा की खिदमत में, मुजाहिदीन की खिदमत में सर्व करते हैं। अपने लिए ऐशो आराम फराहम नहीं किया। सही बुखारी की रवायत है कि एक बार वो रोजे से थे, अक्सर तो रोजा रखते थे। हाँ, आज जिसके पास पैसा आ गया वो रोजा रखना भूल जाता है, गिरते पड़ते रमजान में रोजा रख लेता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इतना पैसा होने के बावजूद भी अक्सर रोजा रखते। सही बुखारी की रवायत है, रोजे की हालत में थे, खाना लाया गया। जब खाना लाया गया तो खाना अच्छे किस्म का था, भूखे दिन भर से नहीं खाया, लेकिन खाना देखा कि उम्दा किस्म का खाना बना के पेश किया गया, वो रोने लगे खाना देख के। और क्या कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई, वो खाना देख के रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा भाई मुसाब बिन उमैर इस दुनिया से चला गया, जब उसको कफन दिया जा रहा था तो सर ढका जा रहा था तो पांव खुल जाता था, पांव ढका जा रहा था तो सर खुल जाता था। और मेरा भाई हमजा इस दुनिया से चला गया, उसको भी कफन देने के लिए सही से लिबास मौजूद नहीं था। लेकिन आज हमारा हाल है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, हमारे पास दौलत की इतनी फरावानी है। कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे आमाल का बदला इसी दुनिया में दे दिया और आखिरत में हमारे लिए कुछ ना हो। और हमारे भाई जो दुनिया में इस हालत में गए कि उनके पास कुछ नहीं था तो उनको सब कुछ आखिरत में मिलेगा, अल्लाह हमें दुनिया में दे दिया तो ऐसा तो नहीं कि आखिरत में ना मिले। उसके बाद वो खाना वापस कर दिया, मुझे नहीं खाना इसको। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इतने मालदार साहबी, इतने पैसे वाले, दिन भर से भूखे हैं, लेकिन अच्छा खाना सामने आया तो उसको हटा दिया। कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि हमारे भाई तो चले गए, हमें इतनी फरावानी मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला इसी दुनिया में देखे हमारा मामला खत्म करे, आखिरत में महरूम हो जाए। तो ये तकवा देखिए, माल होने के बावजूद भी इतना बड़ा तकवा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि माल तो था उनके पास, माल के साथ साथ ओहदे भी चलकर उनके पास आते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में खास लोग, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खास आदमी थे जिनसे वो मशवरा किया करते थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी खास आदमी थे। बल्कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब शहीद हुए तो उनसे पूछा गया कि आपके बाद खिलाफत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने कहा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु शहीद हुए तो उनसे पूछा गया कि आपके बाद खिलाफत की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। उन्होंने कहा मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन लोगों की जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, तो उनमें से जो बचे थे उनकी कमेटी बनाई और कहा कि ये लोग तय करेंगे मेरे बाद खलीफा कौन बनेगा। उनमें एक कौन थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद जब वो कमेटी बैठती है ना खलीफा सेलेक्ट करने के लिए, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि भाई सबसे पहले मेरी तरफ से ये ऐलान सुन लो कि मुझे तो खलीफा नहीं बनना है, बाकी जो लोग बचे हैं वो सोचें, गौर करें किसको बनना है। आप देखें तकवा, देखें कितना मालदार आदमी है, खिलाफत का अहल भी है, खिलाफत कर सकता है, तजर्बेकार है, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले खड़ा होकर ऐलान कर रहा है कि मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, आप लोग समझो किसको। बहरहाल फिर मामला तय हुआ और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के आखिर में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि अपने बाद आपको नामजद कर दूं।
कि मेरे बाद आप खलीफा बने। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम नहीं लिखना, मैं खिलाफत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, आप किसी और को सौंपे। लेकिन वो कन्विंस करते रहे, बार बार बोलते रहे, और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला इनकार करते रहे। उन्होंने जबरदस्ती लिख दिया कि मेरे बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ खलीफा बनेंगे। तो जब देखा कि मुझे नामजद कर दिया है, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अल्लाह उस्मान से पहले मुझे ही मौत दे दे, वो नौबत ही ना आए कि मैं खलीफा बनूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा। और हुआ भी यही कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले इनका इंतकाल हो गया, वो नौबत ही नहीं आई इनके खलीफा बनने की। ऐसी की बात। आप तकवा देखें, अल्लाह का खौफ देखें, अल्लाह ने इतना पैसों से नवाजा, लेकिन ओहदे से कैसे। आज जिसके पास मामूली पैसा आ जाए वो दौड़ता फिरता, मैं इस मस्जिद का सदर बना दो, इस मस्जिद का ट्रस्टी बना दो, फलां का ओहदा दे दो। वो उसके मार काट किए हुई है, लड़ाई मची हुई, बताइए मार धाड़ चालू है जगह जगह। अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए लोग झगड़ा कर रहे, हमें बना दो, हमें बना दो। ये इतना बड़ा सहाबी, इतना मालदार सहाबी, इसको खिलाफत सौंपी जा रही है, वो कहता मुझे नहीं चाहिए। दो दो खलीफा सौंप रहे हैं, किसी का ऑफर नहीं लिया, रद्द कर दिया, हमको नहीं चाहिए। हालांकि उस लायक थे, अल्लाह के नबी ने इनको बाकायदा सरदार बना के, लड़ाई का कमांडर, फौज का कमांडर बना के एक लड़ाई में, लश्कर में भेजा था, थे उस लायक। लेकिन नहीं, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का तकवा था कि दूसरे लोग संभालो, हमारे बस की बात। तो माली एतबार से इनकी खिदमत हैं, बाकी मशवरे में, बातचीत में हमेशा साथ थे। इसके अलावा देखिए जंगी एतबार से भी इनकी खिदमत है, इसके अलावा इल्मी एतबार से भी। देखिए ऐसा नहीं है कि ये मालदार साहबी थे, तजारत में लगे थे, तजारत में भी होते थे, लड़ाई में भी होते थे, और इल्मी दुनिया में भी मौजूद होते थे। ऐसा नहीं कि पैसे वाले हैं तो दीन से कोई लेना देना नहीं, इल्म से भी रिश्ता था। बहुत सारी हदीसें इनसे मरवी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से। बल्कि सही बुखारी की एक हदीस है कि कभी कभी ऐसा मोड़ आया ना कि बड़े बड़े सहाबा को नहीं मालूम कि इस मसले में क्या करें, और ऐसे मोड़ पे अब्दुर्रहमान बिन औफ अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहे हैं। सही बुखारी की हदीस है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है शाम की तरफ सफ़र का इरादा रखते हैं, जाते हैं, और रास्ते में क्या पता चलता है कि वहां तो ताउन की वबा फैली हुई है, ताउन की बीमारी फैली हुई है। तो फिर मशवरा करते हैं कि हम क्या करें, वहां जाएं कि ना जाएं। भाई ताउन की, और जैसे कोरोना हुआ था तो लॉकडाउन लगा दिया गया ना कि वहां मत जाओ, तो वैसे वो साहबे किराम मशवरा कर रहे थे कि भाई वबा फैली हुई है, हम वहां जाएं कि ना जाएं, क्योंकि तो मौत का खतरा है। तो मशवरा हुआ, तो साहबे किराम ने आपस में मशवरा करके उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये डिसाइड किया कि हम वहां नहीं जाएंगे। हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वहां वबा फैली हुई है, हम वहां जाने का प्लान कैंसिल करते हैं। इसमें किसी ने बाद में इतराज भी किया कि उमर फारूक आप तकदीर से भाग रहे हैं। तो मैं कहा हम तकदीर से नहीं भाग रहे, हाँ बल्कि अल्लाह की एक तकदीर से अल्लाह की दूसरी तकदीर की तरफ जा रहे हैं। हम जो ना जाने का फैसला कर रहे हैं ये भी हमारी तकदीर का हिस्सा है। बहरहाल ये फैसला हो गया कि नहीं जाना है। तो उस मीटिंग में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। वो आए और देखा कि ये फैसला हुआ, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अरे इस बारे में तो मेरे पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम किसी इलाके के बारे में, किसी वबाई बीमारी के बारे में सुनो, तो अगर वहां नहीं गए हो तो मत जाओ, और अगर उस इलाके में पहले से हो तो वहां से निकलो मत। बहुत प्यारी तालीम दी थी अल्लाह के रसूल ने। और उसका फायदा देखिए, आज कोरोना के दौर में लोग बता रहे थे ना कि अगर वहाँ वबाई इलाके में कोई है, वहां से निकल के कहीं और जाएगा तो पता चला वो बीमारी लेके जाएगा वहां पे, और बाहर का आदमी अंदर आएगा तो वो भी बीमार हो सकता है। तो लॉकडाउन का जो सिस्टम था उसकी बुनियादी तालीम देखें तो अल्लाह के रसूल ने उस हदीस में दी कि अगर कहीं भी वबाई बीमारी फैली हुई है तो बाहर का आदमी उधर ना जाए, वहां का आदमी बाहर ना निकले, नहीं लॉक रहे वहां पे, ना वहां के लोग बाहर आने पाए ना बाहर के वहां जाने पाए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस सुनाई
तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह बहुत खुश हुए, क्योंकि जो फैसला उन्होंने किया था उसी फैसले के मुताबिक ये हदीस थी। और ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह की बहुत बड़ी खुसूसियत थी कि वो आमतौर से जो फैसला करते थे, जो राय देते थे ना, नबी क्या बल्कि उस राय के मुताबिक तो अल्लाह ताला वही नाजिल कर देता था। पर्दे का मशवरा दिया, अल्लाह ताला ने फरमान नाजिल कर दिया। जंग बदर के मौके पे उन्होंने जो राय दी थी, बाद में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि वही सही बात है। तो बहुत सारे मौके पर अल्लाह ताला ने तायद की कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कह रहे हैं वो सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में तायद करते थे। तो इस वक्त भी वही हुआ कि उनके पास हदीस नहीं थी, उन्होंने आपसी मशवरे से तय किया कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक से जो तय हुआ वो हदीस के आइन मुताबिक था। और वो हदीस किसके पास थी? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थी। इससे पता क्या चला कि इल्म से इनका रिश्ता कितना मजबूत है कि एक हदीस जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को भी नहीं मालूम है, दूसरे सहाबा को नहीं मालूम है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त उनके पास पूरी टीम मौजूद है, कितने अहम लोग उनके काफिले में होंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन इस पूरे काफिले में से किसी को वो हदीस नहीं मालूम है। वो हदीस किसको मालूम है? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जब ये इल्मी हाल है कि जो लोग जो चीज दूसरों को नहीं मालूम इनको मालूम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इल्म का क्या आलम होगा, कितनी चीजें इनको मालूम नहीं, कितनी हदीसों के ये जानकार थे। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, माली एतबार से भी इनकी खिदमत है, जंगी एतबार से भी और इल्मी एतबार से भी। और इसी पर बस नहीं, इबादत के लिहाज से देखें तो इबादत के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में भी, इत्तिबाए सुन्नत में भी सबसे आगे, जज्बात में आगे कोई भी ऐसा फैसला करने वाले नहीं नबी के फरमान के खिलाफ। मैं एक मिसाल दूं, तबक़ात इब्न साद की रवायत है, सही रवायत है कि इनकी जो बीवी थी तमाज़ुर रज़ी अल्लाह अन्हा, ये भी बहुत बड़े बाप की बेटी थी तमाज़ुर रज़ी अल्लाह अन्हा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अमीर बना के भेजा था लश्कर का, तो कहा था कि वहाँ पे एक मालदार आदमी है, बहुत पैसे वाले, उनकी बेटी से तुम शादी करना। तो उनकी बेटी का नाम तमाज़ुर था और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी किया था तमाज़ुर रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो आखिरी वक्त में जब ये बीमार चल रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनकी बीवी से कुछ इख्तिलाफ हो गया। तो ये तो कुव्वत बर्दाश्त वाले थे, इन्होंने ये नहीं कहा तो इसको तलाक देता हूँ, कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, नहीं जमता है, तो तुम अलग हो जाओ, कहो तो मैं तुमको तलाक दे दूँ। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही आराम से। आज हमारा आपका हाल क्या होता है? बीवी से गुस्सा हुई तो तलाक तलाक तलाक, उसके बाद किसी मौलवी को ढूंढ के फतवा देते, एक साथ हमने 3 तलाक बोल दिया, क्या करें? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला ने एक भी तलाक नहीं बोला, कहा कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो बताओ, सोच के बताओ, मैं तुमको तलाक दे दूं। इससे आप अंदाजा करें कि इतना पैसा है, इतना बड़ा स्टेटस है, जन्नत की सर्टिफिकेट है, लेकिन बर्दाश्त कितना है आप देखें। यानी बीवी से नहीं जम रही है, लेकिन ना डांट डपट कुछ नहीं, कितने नरम लहजे में कह रहे हैं कि तुमको नहीं रहना है तो मैं तुमको तलाक दे दूं। मतलब पैसे का रोग नहीं है, पैसे का कोई घमंड नहीं है, ना तकवे का कोई घमंड नहीं, किसी एतबार से कोई घमंड नहीं है। लेकिन बहरहाल तमाज़ुर रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी बड़े बाप की बेटी थी, उनका क्या मामला था अहादीस में मिलता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने फैसला ये किया कि हमें आपके साथ नहीं रहना। तो उसके बाद में लंबा वाक़या है, मुख्तसर ये कि फिर बाद में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी पूछा कि तुम पाक हो कि नापाक हो। तो देखिए इत्तिबाए रसूल का की जो है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में ये सवाल कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको अगर तलाक दें तो अल्लाह के रसूल के तरीके के खिलाफ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज की हालत में तलाक देने से मना फरमाया। तो पूछा कि तुम पाक हो कि नापाक हो, कि अगर तुम नापाक होगी तो हम तलाक नहीं दे सकते। तो उनकी बीवी ने कहा कि हम नापाक हैं हैज की हालत में। तो कहा ठीक है जाओ, जब पाक हो जाना मुझे बताना, फिर मैं तलाक दे देता हूँ।
उसके बाद जब वो पाक हो गई तब उन्होंने बताया, और उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने उनको तलाक दे दिया। यानी तलाक का जो प्रोसेस है वो आप देखें कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने ना तो खुद से अचानक तलाक दे दिया, और जब उनकी बीवी कह रही तलाक दे दो तो फिर वो पूछ रहे हैं कि किस कंडीशन में है, क्या सुन्नत के मुताबिक हम तलाक दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। पता चला वो हैज़ की हालत में तो तलाक का मुंह से तलाक कलम नहीं निकाला, जब वो पाक हो गई तब उनको तलाक दिया सुन्नत के मुताबिक। बाद में बहुत खुशकिस्मत खातून थी वो, बाद में उनसे उनकी शादी एक दूसरे सहाबी से हुई, वो भी जन्नती सहाबी थे, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला। यानी एक जन्नती शौहर छूटा तो दूसरा जन्नती शौहर उनको मिल गया, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन एक हफ्ते के बाद उन्होंने भी तलाक दे दिया। बहरहाल दूसरा पहलू है, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल होने के बावजूद, इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद, इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद कितने नरम दिल थे। और जहां पे आमतौर से लोग गुस्सा हो जाया करते हैं, आमतौर से लोग, बल्कि खुद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में लोग इतना यानी बीवियों से इतना झगड़ा करते थे और इतना ज्यादा तलाक देते थे कि उनको कानून बनाना पड़ा कि आज के बाद से अगर किसी ने 3 तलाक दे उसकी बीवी को खत्म घुसाला कर दूंगा। ऐसे माहौल में जब एक आम मामला चल रहा है तलाक देने का, तो ऐसे माहौल में भी इनको कंट्रोल कितना है अपने आप पर और ख्याल कितना है सुन्नत रसूल का, कि हम जज्बात में आके या गुस्से में आके किसी भी हालत में हम अल्लाह के नबी के खिलाफ ना जाएं। तो इत्तिबाए रसूल में भी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला का ये मामला है। और इबादत में भी आप देखें, अब्दुर्रहमान बिन औफ इतना पैसा होने के बावजूद भी इबादत में, खासतौर से नमाज में भी सबसे आगे, नमाज में भी सबसे आगे। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में, रात में कहीं सफर में गए हुए थे और फजर की नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नहीं आ सके, आपके साथ कुछ सहाबा थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सहाबा भी नहीं है। तो फिर बाकी जो सहाबा थे मदीना में, उन्होंने मुसल्ले पे किसको बढ़ाया? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सोचें, फजर की नमाज है, जोहर असर वगैरह की नहीं, फजर की नमाज है, अब मुसल्ले पे किसको बढ़ा रहे हैं साहबा? अब्दुर्रहमान बिन औफ को। भाई कोई भी आदमी किसको मसल्ले पे बढ़ाएगा? असल इमाम नहीं होगा तो किसको बढ़ाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी नहीं है, तो पता चला कि बाकी जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अहम शख्सियत अब्दुर्रहमान बिन औफ की है, और वो फजर में मौजूद भी हैं, यानी जमात खड़ी होने से पहले मौजूद है, फजर की नमाज में मौजूद है। और जो असल इमाम है वो मौजूद नहीं, तो उनकी जगह पे इनको नमाज पढ़ाने के लिए साहबे किराम ने आगे बढ़ा दिया मुसल्ले पे। मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, सही मुस्लिम की रवायत है कि फिर जब हम मस्जिद में पहुंचे अल्लाह के नबी के साथ, तो क्या देख रहे हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ सबको नमाज पढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी हम जब आगे बढ़े तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसल्ले पे हैं, उन्हें महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी आ गए, तो पीछे हटने लगे, लेकिन अल्लाह के नबी ने हाथ के इशारा किया कि नहीं, नमाज पढ़ाते रहो तुम। उसके बाद उन्होंने नमाज जारी रखी, और जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु सलाम फेरते हैं तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी पीछे से खड़े होकर अपनी एक रकअत मुकम्मल कर रहे हैं। मुगीरा बिन शुबा कहते हैं, फसल्लैना फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुमतु मअहू फसल्लैना अर्रकअतल्लती सबक़तना, कि फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, मैं भी आपके साथ खड़े हुआ, और हम दोनों ने वो रकअत, यानी मैंने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकअत मुकम्मल की जो छूट गई थी। तो पहली रकअत जो पढ़ी अल्लाह के नबी ने, वो किसके पीछे पढ़ी? अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे। ये बहुत बड़ा शर्फ है अब्दुर्रहमान बिन औफ का कि उन्होंने इमामुल अंबिया की इमामत कराई है। इतना पैसा है और इतना बड़ा मकाम है, और साथ में इबादत का ये मामला है कि वो नबी जिसने मेराज के मौके पर तमाम नबियों की इमामत कराई थी, वो नबी इनके पीछे नमाज पढ़ रहा है। यानी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने इमामुल अंबिया को नमाज पढ़ाई है, एक रकअत की इमामत कराई है, बहुत बड़ा शर्फ। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये दो ही सहाबा का नाम मिलता है जिनके पीछे अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है। अच्छा, इसे पता क्या चलता है? इसे पता चलता है कि इबादत में कितने मजबूत थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फजर जैसी नमाज में भी पहले पहुंचे रहते थे। और ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मसला नहीं है, बाद में भी अब्दुर्रहमान बिन औफ बिल्कुल पीछे, बिल्कुल इमाम के पीछे ही होते थे, फजर में पहली सफ में होते थे। बाद में भी हमेशा जस्ट इमाम के पीछे आगे खड़े होते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, इतना पैसा होने के बावजूद भी। आज हमारे यहाँ पैसे वालों का हाल क्या, मस्जिद में नजर नहीं आते। अब्दुर्रहमान बिन औफ पैसे में भी सबसे आगे और नमाज में भी सबसे आगे। आपको सही बुखारी का वाक़या याद होगा, सही बुखारी का वाक़या आपने सुना होगा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए तो कैसे शहीद हुए थे? एक फारसी शख्स था, उस बदबख्त ने खंजर में जहर लगा के उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे फजर में खड़ा हो गया, फजर की नमाज में खड़ा हो गया। उसका प्लान क्या था कि जैसे नमाज शुरू करेंगे पीछे से मार दूंगा। और जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज शुरू की और इस बदबख्त ने पीछे से वार कर दिया। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? सही बुखारी के अल्फाज है, फ़अख़ज़ बियदि अब्दुर्रहमान बिन औफ, उन्होंने पीछे हाथ बढ़ाया तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, खींच के आगे कर दिया मसले पे। यानी उमर फारूक नमाज पढ़ा रहे हैं, उनके जस्ट पीछे कौन खड़ा है? अब्दुर्रहमान बिन औफ। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु पे हमला होता, कातलाना हमला होता, वो चाहते हैं कि मैं अपनी जगह किसी और को मसले पे खड़ा कर दूं, पीछे हाथ बढ़ाते हैं। किसका हाथ में आता है? अब्दुर्रहमान बिन औफ का। उन्हें खींच के आगे बढ़ा देते कि अब तुम नमाज पढ़ाओ, और वो गिर पड़ते हैं। और बाकी कुछ सहाबा से कहते हैं कि तुम नमाज तोड़ के उसको पकड़ो जो कातिल है। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस दिन फजर की, उस दिन जिस दिन इतने अजीम साहबी पर, खलीफे पर हमला हुआ, उस दिन फजर की नमाज पढ़ाई थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। और कुरान की सबसे छोटी सूरत थी, वो पढ़ के फजर की नमाज खत्म। ये एक वाक़या है, लेकिन इस वाक़े में असल वाक़या पूरा क्या है? शहादत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या है, लेकिन इस वाक़े में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की तक़वे की, इबादत के शौक़, इबादत में उनका जो शौक़ था, उनकी एक सीरत भी छुपी हुई है कि वो सिर्फ पैसे में सबसे आगे नहीं थे, नमाज में भी सबसे आगे होते थे, जस्ट इमाम के पीछे खड़े होते थे। ये मकाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो किसी भी एतबार से आप देखें, ये ऐसे सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आखिरी मतलब हर दौर में, बावजूद इसके कि ये अल्लाह के नबी का दौर नहीं है कि जस्ट इमाम के पीछे खड़े हैं, ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर है। और अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में लिस्ट दे दिया कि तुम जन्नती हो, जन्नत की सर्टिफिकेट थमा दिया। उसके बावजूद भी इबादत में कुछ कमी आई नहीं, कमी है। यानी जन्नत की सर्टिफिकेट हाथ में, कंफर्म है कि मरने के बाद जन्नत में जाना है, फिर भी इबादत में कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं। आज हमारा हाल ये है कि रमज़ान में थोड़ी सी ज़्यादा इबादत कर लें, ज़्यादा नमाज पढ़ लें, ज़्यादा कुरान पढ़ लें, तरावी पढ़ लें, तो उसके बाद सोचते हैं साल भर की छुट्टी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हालांकि हमें कोई जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिली होती है। ईद का चाँद दिखा जन्नत की सर्टिफिकेट, तुम जन्नती हो गए एक महीना इबादत करके ना। लेकिन ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया कि तुम जन्नती हो। इतनी बड़ी बशारत देने के बावजूद भी ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं किया इबादत में। जिंदगी भर पहली सफ में होते थे और इमाम के पीछे खड़े रहते थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे मालदार साहबी, नमाज में भी सबसे आगे है। ये उसवा है, जिनको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, पैसा दिया है, उनको पढ़नी चाहिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी, कि उन्होंने मालदार होने के बावजूद भी कैसी जिंदगी गुजारी। देखिए, मालदार होना कोई बुरी बात नहीं है, मालदार होना बुरी बात नहीं है। सहाबे कराम में जो अहम सहाबे कराम थे, बहुत सारे सहाबे कराम, उसमें आप देखेंगे पैसे वाले, बल्कि वो 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी, वो 10 के 10 सहाबा में अक्सरियत मालदार सहाबा की। उन 10 में अक्सरियत मालदार सहाबा की है। तो मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो सहाबा मालदार थे,
इन्होंने कारनामे कैसे अंजाम दिए। अक्सरियत मालदार सहाबा की है और उन्होंने मालदार होने के बावजूद भी ऐसी जिंदगी गुजारी कि इसी दुनिया में अल्लाह ताला ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया। मालदार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मालदार होने के बाद ये एक अमानत है, मालदार होना ये अमानत है। अगर कोई मालदार है तो समझो अल्लाह ताला ने उसको सेलेक्ट किया है दौलत देने के लिए। तबरानी की एक रवायत है कि इन्ना लिल्लाहि अक़वामन इख्तस्सहुम बिन्निअम, कि अल्लाह ताला के कुछ खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है बिन्निअम, नेमत देने के लिए, माल देने के लिए। क्यों? ले मनाफ़िल इबाद। शेख अलबानी रहमतुल्लाह इसको हसन का सही रवायत है कि अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला सेलेक्ट करता है कि इनको पैसा दे, ले मनाफ़िल इबाद, ताकि ये बंदों को फायदा पहुंचाए। हर आदमी को अल्लाह पैसा नहीं देता। हर अल्लाह ताला जानता ना, हर आदमी इसको मुस्तहिक नहीं होता। हर आदमी सोचे मैं मालदार हो जाऊं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। हर आदमी सोचे मैं अल्लामा हो जाऊं, नहीं हो सकता। और हर आदमी सोचे कि मैं जो है मुजाहिद हो जाऊं, मैं फौजी बन जाऊं, नहीं हो सकता। तो अलग अलग सलाहियतें अल्लाह ताला अलग अलग लोगों को देता है। जिनके पास जिस्मानी सलाहियत है उनकी जिम्मेदारी क्या है कि खुद भी फायदा उठाएं, दूसरों को फायदा पहुंचाएं, अपनी हिफाजत करें, अपने मुल्क की हिफाजत करें। जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया उनकी जिम्मेदारी क्या है? इल्म से खुद को फायदा पहुंचाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए। ऐसे जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया उनकी जिम्मेदारी क्या है? खुद फायदा उठाए और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। लिमनाफ़िल इबाद। नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला माल के लिए कुछ बंदों को सिलेक्ट करता है, उनको दौलत देता है। क्यों दौलत देता है? लिमनाफ़िल इबाद, ताकि अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाएं। नबी फरमाते हैं युक़िर्रुहुम फ़ीहा, अल्लाह ताला ये माल उन तक बाकी रखता है, माल उनको दिए रहता है, वो मालदार बने रहते हैं जब तक ये काम करते रहते हैं, यानी लोगों को फायदा पहुंचाते रहते हैं। फायदा मनाऊहा, और जब ये फायदा पहुंचाना बंद कर देते हैं, लोगों को नवाजना बंद कर देते हैं, लोगों के काम आना बंद कर देते हैं, इंतज़ाअहा मिन्हु, अल्लाह ताला इनका माल छीन लेता है, इनसे ले लेता है, फहव्वलहा इला गैरिही, और किसी और को दे देता है। आपने ऐसा सुना होगा ना, बहुत, एक आदमी कितना बड़ा आदमी था, आज वो रोड पे आ गया, और दूसरा आदमी फकीर था, अचानक मालदार हो गया। तो अचानक नहीं होता है, ये अल्लाह ताला का सिस्टम है जो काम करता है, अल्लाह ताला का निज़ाम है जो काम करता है। सही बुखारी की रिवायत है ना कि मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकान यंज़िलान, कि हर सुबह अल्लाह के दो फरिश्ते नाज़िल होते हैं। यक़ूलु अहदुहुमा, उनमें से एक क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अअति मुनफिकन खलफा, कि अल्लाह ताला जिसने तेरी राह में खर्चा किया है तो उसे और दे। ये हर सुबह, सिर्फ रमजान में नहीं कि रमजान में हमने दे दिया हमारी जिम्मेदारी खत्म है, हर सुबह, हर साल, हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं और उनमें से एक क्या कहता है? अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, अल्लाह जिसने खर्चा किया है उसे और दे। और दूसरा फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफा, अल्लाह जिसने रोक के रखा उसकी दौलत को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। ये अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं कि जो नवाज रहा अल्लाह उसको और दे, जो नहीं दे रहा उसको बर्बाद कर दे। ये फरिश्तों की दुआ जब कबूल होती है ना, तब दुनिया कहती है कि ये अचानक मालदार था कहाँ आ गया, फकीर हो गया, फर्नीचर हो गया, और ये गरीब था अचानक कहाँ पहुँच गया। ये अल्लाह ताला का निज़ाम जब काम करता है ना, तब हमको देखने को मिलता है। इसलिए दौलत, पैसा अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, आदमी आज़ाद नहीं है। क़यामत के दिन महशर में जो 5 अहम सवालात होंगे, उनमें 2 सवाल का ताल्लुक माल से। मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, माल कहाँ से कमाया था और फीमा अनफ़क़हु, कहाँ खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। ये अल्लाह ताला पूछने वाला है, सवाल करने वाला है। तो माल के ताल्लुक से कुरान और हदीस में मुकम्मल रहनुमाई है। जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, ये बुरी बात नहीं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पैसा दिया है, आदमी जितना चाहे पैसा कमा सकता है, बुरा नहीं, हलाल तरीके से जितना चाहे कमाए, लेकिन जितना चाहे अपनी मनमानी जहाँ चाहे खर्चा नहीं कर सकता। आपके पास अरब खरब अरबों पैसे हैं तो आप आज़ाद नहीं कि आपका पैसा जहाँ चाहो खर्चा करो, नहीं।
इस्लाम ने उसका एक निज़ाम दिया है, ज़कात का निज़ाम है, विरासत का निज़ाम है, हदिये का निज़ाम है, तिजारत का निज़ाम है। माल के ताल्लुक से कई निज़ाम अल्लाह ताला ने दिए हैं। ज़कात का निज़ाम है, तिजारत के कवानीन है, विरासत के मसाइल है, फिर हदिये और तोहफे के मसाइल है। हर जगह आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको रहनुमाई मिलेगी कि तिजारत कैसे करना है, हदिया तोहफा कैसे देना है, और ज़कात का मामला क्या है। कहीं भी जुल्म नहीं होने देना चाहिए। तो अब्दुर्रहमान, तो ये सब कैसे करना आदमी को? अगर एक आदमी को अल्लाह ताला ने पैसा दिया है तो कैसे कामयाब जिंदगी गुजारे कि दुनिया में भी ऐशो आराम से है, दुनिया में भी अल्लाह ने नवाजा है और आखिरत में इससे ज्यादा नवाजे। तो अगर ये फिक्र है तो पढ़ना चाहिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी को। ये वो सहाबी हैं, खुशकिस्मत सहाबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में बहुत कुछ नवाजा और मरने के बाद और नवाजेगा। मरने के बाद तो अंदाजा भी नहीं कर सकते अल्लाह ताला कितना नवाजेगा उनको, कितना अता करेगा। तो बहरहाल ये चंद बातें थी अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सीरत के हवाले से, कि उन्होंने इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी भी दीन के साथ कोई समझौता नहीं किया। वक्त पड़ी तो पैसा छोड़ दिया, मक्का से हिजरत किया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन दीन नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला की इबादत नहीं छोड़ी। और छोड़ते ही दोबारा अल्लाह ताला ने नवाजा, उससे ज्यादा नवाजा। तो अल्लाह ताला कहता है ना, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता पैदा करता है और ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसको दे देता है कि जहां से वो सोच भी नहीं सकता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है, और कहां से उसके पास इतनी सारी दौलत आ जाती है। वही तो कहा ना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कि मैं एक पत्थर भी उठाऊं तो सोना चांदी निकलता है। नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि कहां से अल्लाह ताला नवाजता है। तो ये ना सोचे कि अल्लाह के खातिर अगर हम कुर्बानी देंगे, अल्लाह के खातिर अगर हमने अपना घर बार छोड़ दिया, अपने पैसा छोड़ दिया, हमने कोई नाजायज तिजारत कर रहे थे उसको छोड़ दिया, तो हमारा कोई लॉस हो जाएगा। अरे अब्दुर्रहमान बिन औफ जायज तिजारत कर रहे थे भाई, जायज तिजारत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की खातिर छोड़ दिया। और हमारा आपका हाल ये है कि नाजायज तिजारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हराम तिजारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शैतान डराता है कि फकीर हो जाओगे। और अब्दुर्रहमान बिन औफ हलाल तिजारत कर रहे थे लेकिन इबादत नहीं कर पा रहे, छोड़ दिया, अल्लाह ने दोबारा दे दिया उनको वही तिजारत, उससे बड़ी तिजारत, उससे बड़ा कारोबार, उससे ज्यादा पैसा अल्लाह ताला ने उनको नवाजा, उससे कहीं ज्यादा वो मालदार हो गए, कुछ घाटा नहीं हुआ। तो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करते हैं, वो ये ना सोचे कि उनका पैसा कम हो जाएगा, वो नमाज पढ़ लेंगे तो उनकी रोजी कम हो जाएगी। नहीं, नमाज के लिए जब आओगे तो ये कभी मत समझो कि हमारा टाइम यहाँ चला जाएगा। नहीं, सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का फरमान नकल करते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि यब्न आदम तफर्रग ले इबादती, क्या इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल, अमलो सदर का गनन व असुद्द फक़र, कि अगर तू मेरी इबादत के टाइम निकालेगा तेरा टेंशन भी खत्म होगा और तेरी फकीरी भी दूर हो जाएगी। वल्ला तफल, अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमले तो यदई का शुगलन, मैं तेरे दोनों हाथों को मशगूल कर दूंगा, वला मसुद्दा फक़र, तेरी फकीरी भी दूर नहीं करूंगा। अल्लाह ताला कहता है कि अगर मेरी इबादत के टाइम नहीं निकालेगा ना, तेरा दोनों हाथ बिजी हो जाएगा, तेरा दोनों हाथ बिजी हो जाएगा, यानी 24 घंटा काम करेगा तू और फिर भी तेरा पेट नहीं भरेगा। यही सूरत हाल है आज मालदार लोगों की, 24 घंटा बिजी है बेचारा, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल रहा है। तो जब अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालेगा, पैसे के पीछे भागेगा, तो नतीजा क्या होगा? फिर किसी के लिए उसके पास टाइम नहीं बचेगा, अपने बाल बच्चों के लिए उसके पास टाइम नहीं बचेगा, किसी मुसलमान के सलाम का जवाब देने का उसके पास टाइम नहीं है। ये हाल है मालदारों का, कुछ टाइम नहीं उनके पास, किसी को देखने का टाइम नहीं है, सलाम का जवाब देने का टाइम नहीं है, अपने परिवार के साथ बैठने का टाइम नहीं उनके पास। लेकिन जो लोग अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, मस्जिद में आते हैं, उनके वक्त में बरकत देखिए। जो मस्जिद में आते हैं, पैसे वाले होते हैं, मस्जिद में आते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों से मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपनी बीवी के साथ खेलते हैं, और तिजारत भी होती है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में सबसे आगे होते थे और साथ में अल्लाह ताला पैसे से भी नवाज रहा है। इबादत कर रहे हैं तो वक्त में बरकत ही बरकत है,
पैसा भी सबसे ज्यादा है, जिहाद के लिए भी टाइम है, नमाज के लिए भी टाइम है, सदका खैरात के लिए भी टाइम है, हर चीज के लिए उनके पास टाइम है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम पैसे वाले हैं, अगर हमने जाके मस्जिद में 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो हमारा इतना लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं होगा, और अल्लाह ताला नवाजेगा। अगर हम अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो लॉस है, अल्लाह बिजी कर देगा हमको। तो इसलिए जिनको भी अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, उन्हें पहली बात तो कुरान और हदीस के उसूल पढ़ना चाहिए कि माल को कैसे मैनेज करना है, वो पढ़ना चाहिए। और साथ में प्रैक्टिकल सहाबे कराम ने कैसे मैनेज किया अपने माल को, कैसे अपनी लाइफ गुजारी है, मालदार होने के बावजूद अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उन सहाबा को पढ़िए। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मालदार साहब है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मालदार साहब है। इसमें से कुछ साहबा शुरू में मालदार नहीं थे, जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन बाद में ये साहबा भी मालदार हैं। तो ये मालदार साहबा इन्होंने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी है उसको पढ़ना चाहिए, उसी की रोशनी में हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आमीन। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी के जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, अबू हाँ, उनका नाम भी अब्दुर्रहमान है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, एक बार वो बिल्ली पाले गए थे ना, तो अबा हिर कह दिया, तो उसी दिन से उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया। ये कुन्नियत अबू हुरैरा, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कुन्नियत है, इसलिए उनको बहुत अच्छी लगी, सब लोग वही बोलने लगे, तो उनका असल नाम गुम हो गया। नहीं, उनका नाम नहीं। देखिए, अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम, असल नाम ये नहीं उनका नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल काबा था, अब्दुल काबा। तो जब वो इस्लाम कबूल किया ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम बदल दिया, कहा तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान नहीं है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, उनका पैदाइशी नाम अब्दुर्रहमान नहीं था, उनका पैदाइशी नाम अब्दुल काबा था। लेकिन जब वो इस्लाम कबूल किए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम चेंज कर दिया, तो अब्दुल काबा नहीं, अब्दुर्रहमान अपना नाम रखा। तो उस वक्त मुसलमान होने के बाद दुनिया ने उनको अब्दुर्रहमान बिन औफ के नाम से जाना। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम भी अब्दुर्रहमान था। इख्तिलाफ है नाम क्या था, अब्दुर्रहमान नाम था, ये कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम कुछ और था। लेकिन अबू हुरैरा ना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नाम है, दी हुई कुन्नियत है। तो चूंकि अल्लाह के नबी ने ये टाइटल दिया, तो उसका असर ये हुआ ना कि असल नाम लोग भूल गए। फिर माँ बाप ने क्या नाम रखा था लोग भूल गए, नबी ने जो नाम दे दिया अब उसी नाम से सब पुकारने वाले हैं उनको। और पहले क्या नाम था लोग भूल गए, अब्दुर्रहमान था, क्या था पता है, इख्तिलाफ है लोगों में। लेकिन ये कंफर्म है कि अबू हुरैरा उनकी कुन्नियत थी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तलाक असल में क्या है कि तलाक देने का जो इस्लामी तरीका है कि औरत अगर नापाक है तो आप तलाक नहीं दे सकते। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने कहा ना कि उनको तलाक दे दो, तो उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उस वक्त वो नापाक थी। ये मैं बता रहा था कि नापाकी की हालत में औरत को तलाक नहीं दे सकते। पूरा तरीका ये है कि भाई आपको तलाक देना है तो सबसे पहले तो तलाक देना कोई मतलब अच्छी बात तो है नहीं। अगर कोई झगड़ा हुआ, कोई मसला है तो उसको हल कर सकते हैं पहले, है? लेकिन अगर कोई मजबूरी पड़ जाए, तलाक देना ही है, उसके अलावा कोई चारे कार नहीं है, तो आप देखेंगे कि भाई वो पाक है कि नापाक है। अगर वो पाक है तो उस पाकी में भी आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है कि उससे उसके करीब नहीं आना, हमबिस्तरी नहीं करनी है। पाक है और उस पाकी की पीरियड में आपने हमबिस्तरी भी नहीं किया है,
तो उसके बाद आप तलाक देंगे, वो भी एक तलाक, सिर्फ एक तलाक देंगे, 3 तलाक नहीं देंगे, सिर्फ एक तलाक देंगे। और एक तलाक देने के बाद में उसकी 3 महीने की इद्दत है। अगर आप तलाक देने तो आपके साथ रहेगी वो 3 महीना। 3 महीने के बाद नजर सानी करने का वक्त है आपके पास, आप चाहें तो रुजू कर सकते हैं। रुजू कर लिया तो खत्म मसला, आप साथ में रहना शुरू कर दिए, कोई मसला नहीं। एक तलाक हुई है, वो रजिस्टर हो गई, लेकिन साथ में रहने का ऑप्शन है, आप साथ में रह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं रुजू करना है तो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक निकाह टूट जाएगा, फिर वो बीवी आपसे अलग होगी और जाके कहीं और अपनी शादी कर सकती है। सिर्फ एक तलाक पे वो मसला खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरी भी देना है, तीसरी भी देना है, नहीं नहीं, सिर्फ एक तलाक देना, 3 तलाक नहीं देना। पेट में देना है ना? नहीं नहीं नहीं, ना, सिर्फ एक तलाक। बीवी को अलग करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तलाक। ये कुछ लोग कहते हैं ना, एक तलाक देते हैं, फिर हैज आता है, उसके बाद दूसरी देते हैं, उसके बाद तीसरी, गलत करते हैं। बिदअत तलाक, ये बिदअत है, ये गलत तलाक है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। इस तरीके पर किसी सहाबी ने तलाक नहीं दी है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मेरा पूरा लेक्चर है। तलाक, इसको तलाक हसन बोलते हैं कुछ लोग। ये जो आपने कहा ना कि एक साथ तीनों देते हैं, यानी एक देते हैं, एक कुछ लोग तो एक बैठक में बोलते हैं तलाक 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 3 है ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक बैठक में नहीं बोलते हैं तलाक, एक तलाक दिए, उसके बाद रुकते हैं, औरत को हैज आता है, फिर पाक होती, दूसरी तलाक देते हैं, फिर रुकते हैं, हैज आता है, पाक होती, तीसरी देते हैं। तो ऐसे मतलब अलग अलग वक्त में तो भी तीनों दे के उसको घर से निकालते हैं, तो ये गलत है। इस पर मेरा पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, तलाक हसन या तलाक बिदअत के नाम से पूरा तकरीबन 1 घंटे के आसपास का लेक्चर है, उसमें पूरी तफसील मौजूद है कि वो गलत क्यों है। वो रजिस्टर्ड हो गई एक तलाक, ये घर से आपने रुजू कर लिया, वो डिलीट नहीं होने वाली है। साल 2 साल में फिर कभी बात हो गई तो ये दूसरी तलाक मानी जाएगी। एक तलाक आदमी ने दिया है, उसके बाद रुजू कर लिया, बीवी को रुजू कर रहा है, तलाक को नहीं, मतलब वापस ले, तलाक दे दिया, वो काउंट हो चुकी, वो रजिस्टर्ड हो चुकी, काउंट हो चुकी है। अब वो तलाक डिलीट नहीं होगी। अभी जिंदगी में आगे मान लो 4-5 साल के बाद अभी रुजू कर लिया, अभी 4-5 साल के बाद तलाक देना होगा, तो इसकी दूसरी तलाक मानी जाएगी। अच्छा, ये दूसरी तलाक दिया, इसके बाद भी रुजू कर सकता है, साथ में रह सकता है। अब साथ में रह रहा है तो अब ये 2 काउंट हो चुकी है, भले बीवी को वापस ले लिया है, साथ में रह रहा है, लेकिन 2 तलाक ये दे चुका है, वो काउंट हो चुकी है। अब अगर 4-5 साल के बाद फिर झगड़ा हुआ, तीसरी बार उसने बोला तलाक, तो अब किस्सा खत्म है, ये 3 तलाक हो चुकी है। सेकंड टाइम 3 महीने के अंदर। हाँ, दूसरी मरतबा भी 3 महीने का जो है टाइम है इद्दत का। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरी मरतबा भी तलाक दिया, रुजू कर लिया, उसके बाद तीसरी बार अगर उसने तलाक दिया, तो तलाक देते ही वाला मुझे उसमें इद्दत नहीं है कि आपके घर पे रहेगी, नहीं, उसी वक्त घर से बाहर हो। तीसरी बार आपने मुंह से तलाक निकला और वो औरत पाक है, इस कंडीशन में तलाक, उसमें आपने तलाक दिया, तो वो फिर आपकी बीवी नहीं रहेगी। अब फिर आप अलग, वो अलग, अब दोनों को एक साथ रहने का कोई रास्ता नहीं है, यानी दुनिया कोई ऐसा रास्ता नहीं पैदा कर सकती कि दोनों एक साथ रहे। नापाकी हालत में अगर तलाक दिए तो हमको पता नहीं वो पाक है नहीं नापाक है, अगर नापाकी हालत में तलाक दिए तो तलाक होगी या नहीं होगी, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। आप डिटेल में किसी आलिम के साथ बैठ के इसको समझिए। मेरा पूरा इस पर भी मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, है इसकी हालत में तलाक, उसको पूरा सुनिए आप, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है सिर्फ इसी सवाल पे कि नापाकी में तलाक देते हैं, होती कि नहीं होती, उस पर पूरा लेक्चर है। तो कुछ लोग कहते हैं होती, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती। आप इसको डिटेल में जानना है तो आप दोनों तरफ की बातें सुने, मेरी बात सुनना है तो लेक्चर मौजूद है, उसको पूरा सुन सकते हैं। हाँ, वो भी है, उस पर भी एक अलग से मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, आप सुन सकते हो। लोग का भी बीच में बयान हो रहा था मोहर्रम वगैरह में, तो इन लोग मतलब पहले इमाम मलिकी जो है उनको मतलब 1,80,000 हदीस से भी बात नहीं आती, इस तरह का नहीं होता है। इमाम मालिक 1 लाख, तो 1,80,000 हदीसें हैं क्या? ये तो बहुत कम है, उनको मतलब इससे ज्यादा भी याद हो सकती है। 1 लाख क्या, इमाम बुखारी के बारे में 7 लाख आता है, 7 लाख, तो 1 लाख हदीसें बहुत, मतलब ये तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इससे भी ज्यादा हदीसें मुहद्दिसीन को याद हुआ करती थी भाई, 7-7, 8-8 लाख हदीसें याद हुआ करती थी। 1 लाख क्या, कुछ भी नहीं। अभी आप
मतलब आप उनको जब नबूवत हासिल हुई तो 40 साल के थे और आप सर फरमाए तो 63 साल के थे, यानी 33 साल की देखेंगे तो मतलब हर एक मिनट में एक हदीस हो गई, ऐसा हो। एक मिनट में हजारों हदीस हो सकती है। एक मिनट में एक अल्लाह, मान लीजिए देखो हज्जतुल विदा का मौका है, आज सुन तकरीर कर रहे हैं, हो सकता है हजारों लोग हों, उस तकरीर को अगर 1000 लोग रिपोर्ट करेंगे तो 1000 हदीस होगी। समझ रहे? यानी मेराज का वाकया है, कितने लोगों ने, एक ही वाकया ना, लेकिन 30 सहाबा इसको बयान कर रहे हैं, 30 हदीस हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एक वाकया तो एक ही हदीस होगी, भाई बयान करने वाले, रिपोर्ट करने वाले कितने हैं? तो हदीस की जो तादाद होती है ना, वो ऐसा नहीं कि एक वाकया बस एक ही हदीस होगी, अरे उस वाकये को बयान करने वाले दर्जनों हो सकते हैं। तो अगर 1 दर्जन लोग बयान करें तो 1 दर्जन हदीस होगी। जैसे ये मेराज का वाकया है, 30 सहाबे कराम ने बयान किया, 30 हदीस हो गई। अब 30 सहाबा में से हर सहाबी के शागिर्द कितने हैं? एक सहाबी के मान लीजिए 5 शागिर्द हैं, तो वो एक सहाबी की एक हदीस थी, वो 5 हदीस हो गई। 5 लोग उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, 5 के पास हुआ है। तो अगर हम उन 5 के पास जाएंगे और सुन के आएंगे तो हम कहेंगे हमको 5 हदीस याद है, जबकि ये पांचों आगे जाके एक होती है। और फिर ऐसे 30 से सुनेंगे तो कितनी हदीस हो गई? यानी सिर्फ एक वाकया हजारों हदीस हो सकती है, एक वाकये पे 1000 हदीस हो सकती है, सिर्फ एक वाकये पे 1000 हदीस हो सकती है जी। सही सब हाँ, जब उसको गिनेंगे, भाई एक आदमी ने कहीं जाके हदीस सुनी है तो उसमें ज़ईफ भी हो सकती है, सही, दोनों याद रहती है मुहद्दिसीन को, सही भी याद रहती है, ज़ईफ भी याद रहती है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, 1 लाख तो बहुत कम तादाद है। भाई अभी यहाँ आपके सामने एक बयान हुआ ना, इतने सारे लोग हैं, अगर ये सारे जाके आगे बयान करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग हैं, तो ये 20 हदीस होगी समझिए। तो ऐसे सहाबे कराम ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, किसी एक सहाबी ने थोड़ी बयान किया, एक ही बात को 10 सहाबी ने बयान किया, 10 हदीस होगी। एक ही बात को 10 सहाबी ने बयान किया, 10 हदीस होगी। फिर उन 10 ने अपने शागिर्दों से बयान किया, 10-10 लोगों से, तो 100 हदीस होगी। तो जैसे उसके चैन बढ़ते जाएंगे, तादाद बढ़ती जाएगी। हाँ जी, ये जैसे इस्तिखारा का जो नमाज पढ़ते हैं, वो जैसा कि आप कोई वीडियो के रूप में देखा क्लियर नहीं हुआ कि अभी हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं, इसका डिसीजन ले रहे हो तो उसके वो नमाज जो पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ने जो दुआ है, दुआ अरबी में तो पढ़ने के लिए मैंने पढ़ी और मैंने डिसाइड किया जो चीज़ करना है, तो मैंने मतलब एक उन्होंने मेरे को बोला कि ईशा के बाद ईशा की नमाज भी पढ़े, से पहले पढ़ो, ऐसा मैंने बोला क्योंकि सोना कंपल्सरी है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस्तिखारे का मतलब जो लोग ये समझते हैं ना कि इस्तिखारा करने के बाद कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ये काम करना नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। इस्तिखारा करने के बाद आपको कोई नोटिफिकेशन आने वाला नहीं, ना ख्वाब में, ना जागते हुए, कहीं भी कुछ भी आपको कोई सिग्नल आने वाला नहीं, कोई मैसेज आने वाला नहीं कि आपको क्या करना है। समझ रहे? इस्तिखारा एक दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला अगर ये काम अच्छा है तो हमसे करवा, नहीं अच्छा तो मत करवा। तो अगर अल्लाह को करवाना होगा तो आप करेंगे, या अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देगा आप नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। अल्लाह नहीं, आप कुछ नहीं, आप इस्तिखारा करके आप काम कीजिए जो करना है आपको, कुछ भी नहीं, आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। जो होना है वो होगा। ये हो सकता है कि अल्लाह ताला दूसरे हालात पैदा कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप नहीं कर, लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पर मुझे इस एरिया में शिफ्ट होना है, मैं इस्तिखारा कर दिया कि मुझे माहिम में मस्जिद के बाजू में आके रहना है, इस्तिखारा कर लिया, आके ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, थक हार के वापस चला गया। तो नहीं रहना तो अल्लाह तो नहीं मंजूर था, यहाँ पे मैं नहीं रह पाया, मिला ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं मिला, है ना। हर चीज के लिए इस्तिखारा कर रहा हूं। वो तो आदमी के ऊपर है, इस्तिखारा करे ना करे, कोई वाजिब थोड़ी है।
इस्तिखारा करना कोई फ़र्ज थोड़ी है कि आपको जो भी करना है इस्तिखारा करना भी। आप किसी अहम काम पे अगर इस्तिखारा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें इस्तिखारा करने के बाद कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं आने वाला है, न ख्वाब में न बेदारी में, कुछ भी आपको कोई आपके कान में ठोकने वाला नहीं है कि आपको ये करना नहीं करना, न ख्वाब में कोई आके आपको बताने वाला है ये करना या नहीं करना। ये लोग जो आपने कहा ना कि सो जाओ, तो लोगों ने ये पता नहीं कहाँ से गप छोड़ के रखा है कि इस्तिखारा करने के बाद सोओगे तो ख्वाब में कोई आके बताएगा भाई ये काम करना नहीं करना, ये सब गप। कोई भी हो, कोई भी बोला हो, लेकिन सिर्फ गप है, इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई सच्चाई नहीं है कि ख्वाब में आके कोई बताएगा। और ख्वाब में कोई बताएगा भी तो वो कोई सनद है, वो कोई मतलब मेयार है कि ख्वाब में कोई किसी ने कुछ आगे बता दिया तो आप, वो मतलब सीखने की जगह है ख्वाब। भाई ख्वाब में जो कुछ रहता भी है ना उसके पीछे भी एक ताबीर होती है। यानी एक आदमी ने ख्वाब में कुछ देखा तो देखने के बाद भी जरूरत महसूस होती है उसकी ताबीर क्या है, कितना बड़ा प्रोसेस है उसको हल करने का। ख्वाब में कोई इशारा आता भी है तो उसकी एक ताबीर होती है, हर आदमी तो उसको समझ भी नहीं पाता क्या है। तो कुछ भी आपको समझिए कि इस्तिखारा का मतलब, इस्तिखारा का असल माना क्या, खैर तलब करना। इस वर्ड का मतलब क्या है, इस्तिखारा का मतलब अल्लाह से खैर तलब करना। तो हम समझिए एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अब इससे शादी करना है, किसी जगह रिश्ता बातचीत चल रही है, हमने इस्तिखारा किया कि भी इससे शादी करना नहीं करना है। अगर हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अगर हमारी दुआ कबूल हुई और उसमें खैर रहा तो शादी हो जाएगी, और अगर हमारी दुआ कबूल हुई और खैर नहीं रहा तो शादी नहीं होगी। अब इसमें ये भी तो, इसमें हम दुआ ही तो करते हैं। एक मसला ये भी है कि दुआ कबूल होगी इसकी क्या गारंटी है। भाई इस्तिखारा करने के बाद भी आदमी गलत काम कर सकता है जो अल्लाह को मंजूर नहीं है, क्योंकि उस इस्तिखारे में जो दुआ उसने किया अल्लाह ने रिजेक्ट कर दिया, कबूल नहीं किया। तो एक बंदा जब इस्तिखारा करेगा तो इस्तिखारा करने के बाद अगर इस्तिखारे में जो दुआ उसने की है, नमाज पढ़ के दुआ की, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो उसको सही राह पे डाल देगा। वो काम अच्छा होगा तो करेगा, नहीं अच्छा होगा अल्लाह नहीं करवाएगा, लेकिन ये तब होगा जब उसकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। हो सकता है उसकी इस्तिखारे की नमाज उसके मुंह में मार दे, चोर हो, बेईमान हो, सबका खा के रखा हुआ, डाकू हो, जानी हो, शराबी हो, कबाबी हो, बैठ के इस्तिखारा कर रहा, तो अल्लाह ताला उसके मुंह पे मार दे। सही मुस्लिम की हदीस है ना कि एक आदमी हाथ उठाता है, या रब या रब या रब, ऐ अल्लाह ये कर दे, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह मेरी ये सुन ले, वमतमु हराम वमशरबु हराम वमलबसु हराम वगुज़िया बिल हराम फअन्ना इस्तजाबु लिज़ालिक, कि अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मेरी ये सुन ले, ये सुन ले। वो खा रहा है हराम का, पी रहा है हराम का, पहन रहा है हराम का, उसके जिस्म की ग़िज़ा बन रही हराम की, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो अल्लाह क्यों उसकी सुने। तो ये जो चोर डाकू दूसरों की विरासत खा के बैठा हुआ है, किसी को ठग के बैठा हुआ है, बैठ के इस्तिखारा कर रहा है, अल्लाह ने इसकी क्या गारंटी अल्लाह सुन लेगा उसकी। वो ख्वाब में देख के आगे उसको बताएगा, अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला पहले ये देखो ये तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया, ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। तो ये बहुत गलत बात है। यानी इस इस्तिखारे के नाम पर बहुत सारी बदअकीदगी लोगों ने फैला के रखी, बहुत सारी खुराफात फैला के रखी है लोगों ने, पूरा एक मार्केट बना के रखी है कि आपको क्या काम करना है, हमको हायर करो, हम इस्तिखारा करके आपको बता दें आपको करना कि नहीं करना है। भाई ऐसे लोग भी हैं बेवकूफ लोग कि जो आपको सर्विस देते हैं इस्तिखारे की, आपको कुछ करना भी नहीं, आपको करना, हम आपकी तरफ से इस्तिखारा करके आपको बता दे रहे आप ये काम करो कि ना करो। ये सब बेवकूफ लोग हैं, मतलब इनके चंगुल में नहीं फंसता, ये सब बेवकूफ लोग, ये सब ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कभी भी आप जो है इस्तिखारा की नमाज कभी पढ़ कभी भी पढ़ सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि असल ताल्लुक आपका अल्लाह से होना चाहिए। इस्तिखारे में भी दुआ आप अल्लाह से करते हैं, आपका जहन अल्लाह से हटके ना हो कि हमने जो नमाज पढ़ी है, जहन में ना चाहिए कि ये जो नमाज पढ़ के एक उठक बैठक की है बस यही सब कुछ है, ये हमारी बिगड़ी बना देगा। असल अल्लाह है, अल्लाह से दुआ करने का वो एक तरीका है, जैसे नमाज है ना, ये नमाज क्या अल्लाह से मांगने का एक तरीका, असल अल्लाह से हम मांग रहे हैं, असल ये चीज़ है। इस मस्जिद में अगर नमाज पढ़ रहे थे, यहाँ मेंबर की चढ़ाई की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, असल अल्लाह ताला की।
तो वो एक तरीका है इबादत का। वो कोई मतलब जैसे एक डॉक्टर दवाई देता ना, कोई हकीम पुड़िया बना के देता है, तो आदमी खाता है, सोचता है इसके खाने से हमको शिफा होगी। तो कोई पुड़िया नहीं है, समझे, कि वो लेके आप ये समझो कि अपना आपका मसला हल हो गया। असल मसला अल्लाह हल करेगा, असल मसला अल्लाह ताला हल करेगा। तो अल्लाह ताला पर ईमान बड़ा मजबूत होना चाहिए। तो इस्तिखारे के नाम पर अल्लाह से आदमी दूर हो रहा है, यानी अल्लाह से ताल्लुक उसका कट रहा है। और जब इस्तिखारा करके हमने समझिए अल्लाह ताला के प्लान को भी हमने इधर उधर कर दिया है। इस्तिखारा करके हमको पता चल जाएगा ये करना कि नहीं करना। इस्तिखारा करके हमको गैब का इल्म हो जाएगा, ये काम हमारे लिए अच्छा है बुरा हमको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तो बदअकीदगी है, इस्तिखारे के नाम पे गुमराही है। तो असल ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए, असल एतमाद, असल भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। इस्तिखारे में भी अल्लाह से दुआ ही की जाती है कि अल्लाह ये काम अच्छा है तो मुझसे करवा ले, काम अच्छा नहीं तो मुझसे मत करवा। यही तो दुआ करते हैं ना अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर लिया तो ठीक, दुआ कबूल नहीं हुई तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, बस प्रोग्राम खत्म करते हैं।